वंदे पुरुषोत्तमम। मन की दशा जब सुधर जाती हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। ये बात सभी धर्म ग्रंथ में एवं जब जब महामानव इस धरती पर आते हैं हमारी मन को शुद्ध करने के लिए ही आते हैं। और ये मन देह में विद्यमान रहता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं आत्मा का चंचल रूप ही मन है। आत्मा का आशय यहाँ पर क्या है? चेतन से, चैतन्य से। नर्वस सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं। इसके अंदर करंट फ्लो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बजाय से। तो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो मूवमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है, यही वास्तव में मन है। और जब ये बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव या अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ये जो सेम एक पैटर्न में जब तक रहता है तब तक उस करंट फ्लो में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब ये चार्ज डिस्टर्ब हो जाते हैं, अर्थात हमारा मन जब भ्रमित हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, अर्थात कनेक्ट टू सेंटर से नहीं रहता है, तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तब वो डिसाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डिसाइपल नहीं है। वो किसी को अनुसरण करके ठीक ठीक नहीं चलते हैं। तो यहां पर ये बात ये है, मन को प्यूरिफाई करना है, मन एकाग्र करना है। प्यूरिफाई कब होगा? मन जब जगत के अनेकों वस्तुओं के साथ संलग्न होकर के आनंद लेना चाहता है, उपभोग करना चाहता है, तब मन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, एकाग्र चित्त नहीं हो पाते हैं और तब हम भ्रमित हो जाते हैं। उससे हमारी चेतना, विचार, बुद्धि, विवेक का स्तर ये बहुत कमजोर हो जाता है। इसीलिए जरूरत है एकाग्र चित्त होना। यहां पर एक पॉइंट है, एकाग्र चित्त होने के लिए हमें क्या करना है। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बोले हैं कि हम जब एक को प्यार करने लगते हैं तो सबको प्यार स्वतः ही हम करना शुरू कर देते हैं। जो मालिक को प्यार करते हैं, मालिक के सृष्टि को वो प्यार करना शुरू कर देते हैं। अर्थात मालिक को पाना चाहते हैं तो जगत को समझना चाहते हैं, तो पहले उस मालिक को समझने के लिए अपने आप को समझ करके, जब अपने आप समझ जाएगा, मालिक को समझ जाएगा, तो वो जगत को अपने आप समझने लगेगा। और ये मालिक जगत को समझने कब लगता है? यहां पर एक शब्द है परोपकार। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि आप आध्यात्मिक तभी हो, धार्मिक तभी हो, सत राह पर चलने वाले आप तभी हो जब दूसरों, जो ये समाज के लोग, जो परिवार में खून का रिश्ता नहीं है, जिनको हम जानते नहीं हैं, और उनको भी, उनके जरूरत को भी आप पूरा करने के लिए परेशान रहते हो, अर्थात यही परोपकार ही प्रभु की सेवा है। ऐसी भावनाएं कब आती हैं? जब हम संपूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं। आत्मनिवेदन करने का अर्थ है हमारे अंदर जो अवगुण है, सारे अवगुण को
त्याग करके प्रभुमय हो जाना, ये आत्म बलिदान है, यह आत्म त्याग है। अहंकार का त्याग को ही आत्म त्याग कहते हैं। हम जो अहम वृत्ति हमारे अंदर है कि हमारा घर, हमारा बाड़ी या हम कुछ है, हमारे पास ताकत है, ये जो अहम बोध होती हैं, ये अहम बोध ही हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है और ये अहम बोध ही हमारे मन को निर्मल होने नहीं देते हैं, क्योंकि इस अहम बोध के साथ छिपा हुआ होता है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, सारी वासनाएं इसके अंदर होती हैं। इसलिए इस वासनाओं से बचने के लिए अहम बोध को समाप्त करके अपने को प्रभु के चरण में समर्पित करके जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु का समझ करके उनके चिंतन में डूबे रहकर जब हम कार्य करते हैं तब हम अंदर से और बाहर से संपूर्ण रूप से हम प्रभुमय हो जाते हैं। और जब प्रभुमय हो जाते हैं तब हमारा मन भ्रमित नहीं रहते हैं, अंदर और बाहर से मन निर्मल और पवित्र रहता है और पवित्र और निर्मल मन में प्रभु का वास होता है, प्रभु का दर्शन होता है। और उसी मन को लेकर के जब हम प्रभु का आह्वान करते हैं और प्रभु निश्चित रूप से वहाँ आकर के आविर्भाव होते हैं और उनकी उपस्थिति को हमें पता भी चलता है, हम उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं, हम अपने समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो निरंतर प्रकट कहाँ प्रकट होंगे? हमारे हृदय में जो दर्पण है उसी दर्पण में प्रकट होते हैं और वो दर्पण रूपी मन है। मन जब निर्मल होता है प्रभु का दर्शन होता है। आइए हम सभी अपने इस जो श्री मंदिर ठाकुर जी ने बोले हैं, ये देह एक श्री मंदिर है, क्योंकि यहाँ श्री का वास है, सुंदर का वास है और सुंदर ही सर्व श्रीमान हमारी वो प्रभु है, परम दयाल है, सत्य सनातन अनादि आदि जुगादि, वही परमेश्वर परम पिता परम प्रेममय, वही हमारे जीवन के कर्णधार है और उन्हीं को सत कटि कोटि हम नमन करते हैं और उनको अनुसरण करते हुए उन्हीं के चिंतन में अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। इसी में ही सुख है, इसी में ही शांति है, इसी में ही समृद्धि है।